अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अलीगढ़ से बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय, बंटी मथुरा से सुरेश सिंह और हाथरस से हेम बाबू धनगर के समर्थन में महेश्वरी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर चुनाव निष्पक्ष हुए और ईवीएम में गड़बड़ी न हुई तो भाजपा को सत्ता से बाहर होने से कोई गारंटी नहीं बचा सकती। यहाँ तक कि जुमलेबाजी भी नहीं चलने वाली है। अच्छे दिन दिखाने के लिए जो प्रलोभन भाजपा ने दिए थे, उनका 1/4 काम भी नहीं किया। अधिकतर समय अपने पूंजीपतियों को मालामाल करने और उनको बचाने में लगे रहे। कांग्रेस गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर हुई। अब भाजपा भी इसी राह पर है। सभा को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि ये पार्टी पदोन्नति में भी आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस व कुछ सहयोगी दलों ने आजादी के बाद से कुछ नहीं किया। कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी कुछ एजेंसियों का सरकारीकरण कर दिया है। उन्होंने कहा, बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती क्योंकि कहने से ज्यादा करने पर विश्वास रखती है। जनसभा के दौरान तीनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों ने मायावती को सोने का मुकुट देकर सम्मानित किया। इस बार हमने अलीगढ़ की जनता को, जो यहाँ का सिटिंग एमपी है ब्राह्मण समाज से, बहुजन समाज पार्टी ने आपको ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार खड़ा करके उसका विकल्प दिया। आप लोगों को उसका विकल्प दिया है जो जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में शरीक होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनको टिकट दिलाने के लिए सिफारिश के लिए यहाँ अलीगढ़ लोकसभा की सीट के जो प्रत्याशी हैं, श्री हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, इनको टिकट की सिफारिश के लिए लखनऊ में मेरे पास अकेले ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं आए, बल्कि सर्व समाज के लोग आए और मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में इनकी सिफारिश के लिए आए थे। सर्व समाज के लोगों ने इनकी सिफारिश की और इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और हमने इनको अपना प्रत्याशी बनाया। आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है। खासकर आपको मालूम है कि मौसम बहुत खराब है, तो मौसम खराब होने की वजह से मुझे मेरठ की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद तो मैं हेलीकॉप्टर से इधर आ रही थी, लेकिन रास्ते में मौसम इतना ज़्यादा खराब था कि हेलीकॉप्टर को वापस हिंडन में लैंड करना पड़ा। जब मौसम थोड़ा क्लियर हुआ तब मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं काफ़ी देरी से पहुँची हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आप लोगों के ऊपर गर्व है कि इसके बावजूद भी आप लोग डटे रहे। कई घंटे तक आप लोगों ने मेरा इंतजार किया। इससे मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग इस बार तीनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों
एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की अभी हाल ही में आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस तरीके से आज बहन जी आपको आशीर्वाद देते क्या कहेंगे? हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने ही आशीर्वाद दे के हमें यहाँ प्रत्याशी बनाया था। आज पुनः इतना रिस्क लेके बहन जी हमारे बीच में आई हैं। वो वाला है ना, आपको रास्ता रोका मेरा आंधियों ने, लेकिन बहन जी उसके बावजूद भी इंडियन एयरबस पे एक बार उतरी और उसके बावजूद पुनः उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की और इस छोटे भाई पर अपना प्यार और दुलार देकर गई हैं। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से, पूरे अलीगढ़ शहर की जनता की ओर से, मेरे नगरवासियों की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी विषम परिस्थितियों में मुझे आई। अब जब आई तब अब भी आपने देखा होगा कि अपने साथ वो एक तूफान लेके आई थी और अब ये तूफान के बाद की शांति है जो 26 तारीख को मत के रूप में ईवीएम मशीन में पढ़कर 4 जून को आपके भाई को दिल्ली पहुंचाने का कार्य हाथी पर सवार होकर भेजने का कार्य करेंगे। जनसभा के दौरान जो जनसैलाब जो कार्यकर्ता को था उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं उनका जो मैंने 20 दिन में घर घर जाके सबका आशीर्वाद लिया, उसी का परिणाम स्वरूप है कि ये आज उन लोगों ने सबने, जब मैंने एक अपील की उनसे विनम्रता पूर्वक कि आइए अगर मुझे जिताना चाहते हैं तो मुझे आकर सब लोग यहाँ पर आशीर्वाद दीजिए, तो आज उन्होंने मेरी उस अपील को पर अमल करते हुए मुझे आशीर्वाद दोबारा देने के लिए यहाँ पर सब लोग चल कर आए। जबकि आपको खूब अच्छी तरह पता है हमारी गाड़ियाँ रोकी गई, पुलिस ने पूरा अपना बल लगाया, लेकिन हमने पहले दिन कहा था हर जोर जुल की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पंडाली नहीं, पूरे बाहर की रोडों पर जिस तरीके का जनसैलाब आज उमड़ा, छतों पे लोग खड़े रहे, 1-8 घंटे नहीं घंटों। बहन जी को आना था 1 बजे, हमारे यहाँ 1:30 बजे तक आती थी, लेकिन 4 बज के कुछ मिनट पर बहन जी हमारे मध्य आई। उसके बावजूद मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक परिवार का सदस्य, एक भी व्यक्ति यहाँ से हिल के जाने को तैयार नहीं था। उन्हें बहन जी कितने बजे भी आएंगी, रोशनी जलवा कर अगर हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको चरणों में वंदन करता हूँ और मैंने आप सभी के जो आपने प्यार लुटाया उसके लिए दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही आप अपने इस बच्चे पर प्यार और दुलार लुटाते रहें। धन्यवाद।